राज विचार परंगला का सुहाई सुपाई भंग सुनो गगराई राजनीय देवव्रत दिखावे अपन सबका समझावे संत विक्रम के तो हुंगा महान तो निश्चित पतंगा अस्त्र शस्त्र संग्राम साचारी करे बंसी हुआ तो हुआरी कबूला दे जग सुंदराम बिना मोहम्मद पार ना हो चारों तरफ उजाला हो गया, चारों तरफ लोग खुशी की लहर, चारों तरफ लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। और ये जश्न होशुरवारा है, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ी। उसी में नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैल से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैल से दुनिया को फैज देने वाला करबला में मेरा इमाम हुसैन पहुंचा। और करबला में इमाम आली मकाम ने दुनिया को बताया कि सब्र क्या है, लेकिन वही इमाम हुसैन का बेटा गौसे आदम से दुनिया कहती है कि बगदाद में पहुंचा तो रसूलुल्लाह की ताकतों का इजहार किया, ताकि कोई करबला को वाकयात पर निशाना न बनाए कि करबला में माज़अल्लाह ताकत नहीं थी। फार्मूला याद रखिएगा, एक होता है तीर फैलाना, एक होता है तीर बचाना। दीन फैलाने के लिए कमाल दिखाया जाता है और दीन बचाने के लिए कुव्वत दिखाई जाती है, ताकत दिखाया जाता है, सब्र तहम्मुल दिखाया जाता है। तो गौसे आदम बगदाद में आए थे तो दीन फैलाने के लिए, करबला में हुसैन गए थे तो दीन बचाने के लिए, जब दीन फैलाने के लिए जरूरत पड़ी तो गौसे आदम ने मुर्दों को दिया दिया दीन फैलाने के लिए, जब जरूरत पड़ी तो चोर को मार दिया, जब जरूरत पड़ी तो दीन फैलाने के लिए गौसे आदम ने मस्जिद में खड़ा करके मक्का का शेर करा दिया, जब जरूरत पड़ी अपने मुरीदों को खतरे से बचा लिया। दीन फैलाने के लिए गौसे आदम ने कमाल
अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए मेरे मानू आप लोगों से फरमा दे मैं तुम लोगों की जानिब अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया हूं, है ना। और आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, चाहे 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, बर्दाश्त हो जाएगा ना, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरी बात तो मुकम्मल आप लोग समझते ही होंगे, क्योंकि आसान लगे लहजे में मैं गुफ्तगू करता हूँ। उलमाए किराम दुआ फरमाएंगे भाई, आप लोगों की दुआएं रही तो ये हजरत लोगों की दुआएं हैं, उलमाए किराम की दुआएं होती हैं कि आदमी उलमाए किराम जिस पर नजर डाले वो कामयाब हो रहे है ना। आखिरी बात यजुर्वेद के श्लोक में सुनाता हूँ और 2-4 मिनट सरकार गौसे आजम की बारगाह में जो मैंने कहा कि गौसे आजम मुर्दों को खिलाया करते थे, सरकार गौसे आजम की बारगाह सरकार गौसे आजम की बारगाह के ताल्लुक से जो मैंने कहा यकीनन उसको मैं बयान करूंगा कि मेरे सरकार गौसे आजम का मकाम क्या है। आखिरी बात जो ऋग्वेद के अध्याय में मौजूद है, कहते हैं कि वेद पढ़ाने पुरुष महात्मा पढ़े जाते हैं सदस्यता का जनाजा अहमियत की स्त्री में था चक्र अहंसु ये वाजिनी आई मेरे प्रतिभा तेजस्वा नसन मेरे बनी प्रजा धन सरस्वती परिवार से मंगल। कहते हैं कि वो अधिकांश ज्ञान के समुद्र हैं, यानी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कौन? आगे कहते हैं अहमद वो है जो सूर्य की तरफ प्रकाशित है, यानी मेरे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है जो सूर्य की तरह प्रकाशित है और बहुत बड़े ज्ञानी है। फिर आगे कहते हैं अहमद ने सर्वप्रथम बलिदान दिया, सबसे पहले कुर्बानी दी और सूर्य की तरफ प्रकाशित हो गए। अहमद वो है जो लौटते हैं तो हीरा साबित होते हैं, हीरा साबित होते हैं, लोगों के प्राण और धन की रक्षा हर कोण से करते हैं और पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले उत्तम श्रेणी के महान व्यक्ति। हमारे हिंदू भाई की पुस्तक यजुर्वेद में मौजूद है। यजुर्वेद में कहते हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने सबसे पहले बलिदान दिया, कुर्बानी दी और सूर्य की तरफ प्रकाशित हो गए। फिर आगे कहते हैं वो जब लौटते हैं तो हीरा साबित हो, संजयो मणि का मतलब क्या होता है? हीरा, हीरा साबित हो गए। प्रजा धन चरक्षु, प्रजा के धन की रक्षा, धन की रक्षा और प्राण की रक्षा हर कौन से करते हैं? पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले उत्तम श्रेणी के महान व्यक्ति हैं। और फिर आगे कहते हैं जब ये तमाम बातें हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तकों में बयान की गई तो तुलसीदास जी जब इसे देखते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी पर्वत बाग में प्रगट है सब काम, वैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी स्वर्ग इस स्थान का नाम बड़ा पावन मकाम है, प्रगट है सब काम, जो कुछ चाहोगे वो हाजिर होगा, उपस्थित होगा, मगर ऐसे स्वर्ग में जाना तो नाम मोहम्मद लेकर के जाना। प्रगट है सब काम, वैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम, स्वर्गी बनना तो मोहम्मद का नाम लेकर के जाना, जन्नती बनना तो मोहम्मद का नाम लेकर के जाना। लेकिन वो जुमला जो कहा कि वो प्रजा के धनों की रक्षा और प्राण की रक्षा हर ओर से करते हैं, चारों तरफ से करते हैं। कोई सवाल करते किस तरह से रक्षा हो रही है, तो जवाब मिलेगा जिस तरह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने लोगों की सुरक्षा का इंतजाम किया है, जगह जगह पुलिस चौकी बनाई, तो चाहे पुलिस वाले को तैनात कर दिया लोगों की सुरक्षा के लिए ही, तो लोगों की हिफाजत के लिए तो ही पुलिस वालों को नियुक्त किया गया, लोगों को बचाने के लिए। किसी के घर में डाका न पड़ने पाए, पुलिस वालों की भर्ती की गई, किसी के वहां चोरी न होने पाए, पुलिस वालों की भर्ती की गई, किसी के वहां किसी के माल का नुकसान न हो, पुलिस वालों को तैनात किया गया, किसी के जान का नुकसान न हो, पुलिस वालों को तैनात किया गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए, मेरे नबी के बाद नबूवत बंद हो गई, मगर सुन्नत बाकी थी। नबी आते थे हिदायत देने के लिए, नबी आते थे हिदायत देने के लिए, नबी आते थे बुराई से बचाने के लिए, नबी आते थे सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए, नबी आते थे कुरान का फरमान सुनाने के लिए, नबी आते थे अल्लाह की बारगाह में लोगों को मिलाने के लिए, नबी आते थे लोगों को खुदा की मारिफत कराने के लिए। तो मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कभी सर्वोच्च
हमारे हिंदू भाई शिव मंगल प्रसाद जी कहते हैं कि जज्बे सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जज्बे सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, मरहले मंजिले मकसूद में ढल जाते हैं। और या अली कहते हैं एक बार खुलूसे दिल से हमने देखा है कि गिरते भी संभल जाते हैं। मंगल प्रसाद जी कहते हैं। और चंद्रशेखर सक्सेना जी कहते हैं कि न दौलत लेके आया हूं न सरवत लेके आया हूं, न दौलत लेके आया हूं न सरवत लेके आया हूं, हुसैन बने अली की दिल में उल्फत लेके आया हूं। और मोहब्बत तो हुदूद मजहब और मिल्लत से बाला है, मोहब्बत तो हुदूद मजहब और मिल्लत से बाला है। मैं हिंदू हूं मगर शैखी अकीदत लेके आया। अरे हिंदू भाई कितना जानते हैं इमाम अली मकाम को, हजरत अली को। तो हजरत अली को मेरे नबी ने कंधे उठा कहा अली कितने बुलंद हो? कहा हुजूर मैं तो अर्श का तारा खींच लाऊं, हुक्म तो दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली कंधे पे उठाया हो तो अर्श का तारा खींचने के लिए नहीं, अली मक्का में जो तुम थे जितनी बुलंदी थी मदीना में जितनी बुलंदी थी वो अलग है। अलग मदीनतुल ईद वो अली गाँव ये अलग है। अली कल कटाली थे आज से कदमों से तेरे विलायत जारी करता हो, कयामत तक तेरे गुलामों को विलायत मिलेगी। जरूरत पूरी करने के लिए विलायत जारी करता हूँ, विलायत जारी करता हूँ। जो काम अंबिया करते थे वो काम औलिया करेंगे। तो हुकूमत ने लोगों को बचाने के लिए पुलिस वालों को चारों तरफ तैनात किया। अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को बचाने के लिए अली के कदमों से निकलने वाली विलायत से कई अल्लाह वालों को सरफराज किया। कोने कोने में अल्लाह वालों को भेजा, किसी को खलीफे नवाज बनाकर भेजा, किसी को मखदूम सिमाना बनाकर भेजा, किसी को वारिस पाक बनाकर भेजा, किसी को मौलवी चिश्ती बनाकर भेजा, किसी को साहिब पाक बनाया, किसी को महबूब इलाही बनाया, किसी को बाबा फरीद बनाया, अरे किसी को गौसे आज़म बनाया, किसी को हुसैन आज़म बनाया। अल्लाह के हबीब ने हम सबको बचाने के लिए अपने गुलामों को रियायत दे दिया कि जब जरूरत पड़ेगी मेरे गुलाम मेरे उम्मतियों के ईमान को बचाएंगे, मेरे उम्मतियों के अकीदे को बचाएंगे, मेरे उम्मतियों के ख्यालात को बचाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो मुनाज़रा भी करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी मुबाहला भी करेंगे। अरे जब जरूरत पड़ेगी नजर से नजर मिलाकर पाक कर देंगे, दिल पर हाथ रख के खुदा की पहचान करा देंगे। दिल पे हाथ रख के खुदा की पहचान करा देंगे। रसूल अल्लाह ने अपने गुलामों को गली गली भेजा ताकि हमारी हिफाजत हो सके, हम सबकी हिफाजत हो सके। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें बचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को विलायत दे दिया। और इसी को एक लिखने वाला लिखता है जरा सी देर में रुख फेर के हवाओं का रसूल पाक कुछ ऐसे बयान रखते हैं। और याद रखना चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलटे दुनिया का ये काम है। खिदमतगारों का सरदार का आलम क्या होगा? गौसे आजम का जिक्र करने वालों, गौसे आजम का बयान, गौसे पाक का जिक्र करने वाला गोया हुसैन आजम का जिक्र करता है, हुसैन का जिक्र करने वाला गोया नबी पाक का जिक्र करता है, और नबी पाक का जिक्र करने वाला खुदा पाक का जिक्र करता है। क्योंकि वो वली से मिला वो अली से मिला, जो अली से मिला वो नबी से मिला, जो नबी से मिला वो खुदा से मिला। गौसे आजम का तज़किरा हो रहा है, गौसे आजम की परमिशन से पूरी दुनिया में मशहूर है। गौसे आजम को पीराने पीर भी कहते हैं, रोशन जमीन भी कहते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा मुरीद पूरब में नंगा हो मैं पश्चिम में हो तो उसको ढक दूंगा, उसको रुसवा नहीं होने दूंगा, उसको शरीर नहीं होने दूंगा, उसको परेशान नहीं होने दूंगा, उसको कोई मारे उसको मैं मार खाने नहीं दूंगा। मगर शर्त तो ये है पहले गौसे आजम से प्यार किया था, पहले गौसे आजम
नहीं बरगम का कि बेड़े के हैं ना खुदा गौस आजम। सरकार गौस आजम की एक मुरीदा थी, हम सब भी गौस आजम के मुरीद है कि नहीं है? बोलिए है कि नहीं? अरे हम सब पीराने पीर के मुरीद हैं। किसी भी सिलसिले से लगे रहो, सब सिलसिला गौसे पाक तक मिलता है, सारा सिलसिला गौसे पाक को मिलता है। सरकार गौसे आजम की एक मुरीदा थी, बड़ी अकीदत करती थी, ज़बानी मुरीदा नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़िए, गौस का दामन नहीं पकड़े नहीं तो छोड़िए, पकड़े नहीं छोड़ेंगे कहाँ से? लेकिन वो ऐसा नहीं थी, मजबूती से पकड़ा था उसने। एक शख्स था, बड़ा फासिक और फाजिल था, उसकी नीयत खराब हो गई और मुरीदा के पीछे लग गया। कई रोज के बाद एक रोज मौका मिला, हाथ लगा, मुरीदा किसी काम से पहाड़ों की तरफ गई थी, पीछे पीछे ये भी पहुंचा, जाकर छेड़ने लगा। मुरीदा ने देखा मेरी तो आबरू अब खतरे में है, मेरी आबरू अब तार तार हो जाएगी, दाम ने इसमत को लूट लेगा। मुरीदा ने सोचा करो क्या? याद आया कि गौसे आजम ने फरमाया है मुरीदी ला तफाशिम फइन्नी अज़ुमत कातिल इंदल कतारी, मेरे मुरीद घबराना नहीं, अगर कोई शरीर तुम्हें मारना चाहेगा तो मारने से पहले मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। याद आया, उसने कहा अलगया को सच्चा में अलगया शेख मुहद्दीन अलगया को सुआज हो। जब पुकारा तो मेरे गौसे आजम ऐसा नहीं कि पर्दे के पीछे अगल बगल कहीं थे, 35-40 किलोमीटर दूर अपने मदरसे में थे। न माइक था, न मोबाइल था, न चिप का जमाना, न माइक्रोफोन का जमाना, कोई तकनीक वहां तक पहुंची नहीं थी। लेकिन जब मुरीदा ने पुकारा तो मेरे गौसे आजम ने सुन लिया और सुनने के बाद हालते वजू में थे, वजू बना रहे थे। याद रखिएगा, गुस्सा कितना भी लगा हो आदमी जब वजू बनाए तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो गुस्सा लगे तो वजू बना लो। मेरे आका ने फरमाया जो गुस्सा लगे तो क्या करो? वजू बना लो। इसीलिए तो गौसे आजम को जला नहीं आया, जला आया तो गौसे आजम के खड़ाऊ को जला आया। गौसे आजम ने सोचा मैं तो वजू कर रहा हूँ, जला आएगा ही नहीं, पुकार लिया। मुरीदा ने आबरू बचा लिया, उठाया, खड़ाऊ फेंक दिया। खड़ाऊ से बताया नहीं, लोकेशन नहीं बताया, राइट जाना, लेफ्ट जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, किधर जाना, बगदाद जाना या मिस्र जाना, जापान जाना, हिंदुस्तान जाना, कहाँ जाना, इधर जाना, उधर जाना, किधर जाना, किधर जाना? ना तो रिमोट का जमाना कि उंगली में नचा दिया, ना भेजना पहुंचा दिया, बस फेंक दिया। और फेंकने में कितना पावर है, बड़े से बड़ा जो पहलवान पूरे वर्ल्ड का हो। पहले तो उस जमाने में एक पहलवान था, बाद में इंडिया का एक पहलवान पूरे वर्ल्ड को चैंपियन किया, जिसको महाबली खली कहते हैं, है ना? इनसे फेंकवाएंगे, कई किलोमीटर फेंकेंगे, ज्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 तो पार नहीं कर पाएंगे, जितना पावर लगा सकते। इंसान की ताकत लिमिटेड ताकत है, लिमिटेड, और लिमिटेड ताकत से बाहर अगर कोई अनलिमिटेड ताकत रखता है, अगर वो सैयद वाला है तो उसे अल्लाह वाला कहेंगे, सैयद के अलग है तो जादूगर कहेंगे, जादूगर कहेंगे। फेंका वैसे कितना दूर फेंक देते, लेकिन फेंका तो 35-40 किलोमीटर पहुंच गई और जरा सा रास्ता भी नहीं भूला। अनजान रास्ते पर चलो तो रास्ता भूल जाए, खड़ाऊ सीधे पहुंचा। तफरीहुल खातिर, सफीनतुल औलिया, ये दोनों बड़ी मुख्तदर किताबें हैं जो सरकार गौसे आजम की सीरत में लिखी गई है। तफरीहुल खातिर के मुसन्निफ लिखते हैं और बहजतुल असरार में ये वाक़या मौजूद है। लिखते हैं मुसन्निफ वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खड़ाऊ डायरेक्ट उसके सर तक पहुंचा, डायरेक्ट सर तक गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वसार है जिंदा निरासल हत्ता माता, और उस खड़ाऊ ने इतना मारा कि वो ही मर गया। गौसे आजम को जला नहीं जाया, मगर खड़ाऊ को जला ला गया। इतना मार दो चार घाटों मार के छोड़ देता, इतना मारने की क्या जरूरत थी? तो खड़ाऊ जवाब देता है इसलिए कि गौसे आजम ने कहा नहीं था कितना मारना है, बस हुक्म दे दिया मारना, तो मारते रहा जब तक वो गया नहीं, मारते रहा। फिर सवाल पैदा होता ही खड़ा हूं, तुझे न लोकेशन बताया गया, न जगह बताई गई
किसको मारना किसको बचाना कुछ नहीं बताया गया, न तो मरने वाले का नाम बताया गया, किसे तुझे मारना है, कहाँ जाना कुछ नहीं बताया गया। ये खराउ की लकड़ी की है, लकड़ी की है, तुझमें उड़ने की शक्ति कहाँ से आ गई? गौसे आजम 1 किलोमीटर फेंक देंगे, ये तू 35-40 किलोमीटर कैसे पहुंच गया? तो खराउ जवाब देगा, मैं बेजान जरूर हूँ, मैं बेजान मुझे अकल नहीं, शरीर नहीं, ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, सब कुछ सही है। अरे मैं लकड़ी हूँ, मैं मुर्दा, मेरी हकीकत है जिंदा करना है जनाब की कहावत। मैं मुर्दा थी, मेरे गौस ने मुझे जिंदा कर दिया। ये मेरा कमाल नहीं, गौसे आजम का कमाल है। अगर फराउन को गौसे आजम से प्यार हो तो फराउन जिंदा हो जाए, हम इंसानों को प्यार हो तो हमारा हाल क्या होगा? हमारा क्या हाल होगा? अरे हाल तो ये होगा कि गौसे आजम के दरबार में जब चोर गया था तो गौसे आजम ने सोचा मेरे दरबार से जाएगा तो दुनिया ये सोचेगी खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। गौसे आजम ने राजा इब्राहिम कहा है, गौसे आजम फला इलाके का प्राण मर गया है, उसके जगह अब्दाल दे दो। गौसे आजम ने कहा जाओ, वो कोने में अब्दाल है लेकर जाओ। हजरत इब्राहिम कहा अब्दाल सब चलिए, कहा मैं अब्दाल नहीं मैं चोर हूँ, कहा नहीं चलिए वो अब्दाल है, कहा नहीं भैया मैं चोर हूँ, कहा चलो तू अब्दाल है, ये मालूम नहीं अब तक तू चोर था, आज निगाहे गौस ने अब्दाल बना दिया। तो ये गौसे आजम कदर है। अब आखिरी बात की आखिरी करी कि सरकार गौसे आजम कल भी मदद करते थे, आज भी मदद करते हैं और क़यामत तक मदद करेंगे। ये तजर्बे की बात है। कभी मुसीबत में कहा या गौस अल मदद कह के तो देखिए, या गौस अल मदद कह के देखिए, फौरन दस्तगीरी होती है, फौरन गौसे आजम मदद करते हैं। ये सिर्फ मेरा ही तजर्बा नहीं, हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई भी इसका तजर्बा करना। खिचड़ी आया है ना, हमारे वहाँ हिंदू भाइयों में बिरादरी लोनिया बिरादरी, अब इधर क्या नाम बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे वहाँ लोनिया बोला जाता है। हिंदू बिरादरी है लोग, हिंदू भाई है लोग, वो लोग वो लाइव वगैरह बनाकर सबसे पहले गौसे आजम की फातिहा दिलवाते हैं। हमारे वहाँ अपने गांव में इतना ज्यादा गौसे आजम से अकीदत है। और वो बाले मियाँ के नाम से तो यात्रा निकालने वाले मौजूद भी हैं, जो सरकार बहराइच शरीफ जो आराम फरमा हुजूर सैयद साला मस्जिद गाजी रहमान की बारगाह। हमारे हिंदू भाई भी अल्लाह वालों के मकाम को जानते हैं, मगर एक ऐसी टेढ़ी जमात आ गई है जो अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करती है। इससे दूर रहिएगा। हम लोग याद आके देखें, गौसे आजम कल भी दस्तगीरी करते थे, आज भी करते हैं, क़यामत तक करते रहेंगे। जानते हैं तो गौसे आजम फातिमा के लाल है, फातिमा के लाल और फातिमा मारते हो सरकार गौसे आजम उसी घराने से है जिस घराने में खुद नहीं खाया जाता था, दूसरों को खिला दिया जाता था, उसी घराने से ताल्लुक रखते हैं। मगर क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? इनके दरबार में अपना फराया नहीं देखा जाता, ऊंच नीच नहीं देखा जाता, बस मांगने वाले की सूरत देखी जाती है, मांगने वाले का नीयत देखी जाती है। सरकार इमाम हुसैन करबला में मौजूद थे ना, बस यही बात गुफ्तगू समाप्त। क्योंकि मैंने जो अपने हिंदू भाई की पुस्तक का हवाला दिया, कहा था अहमदी की किस्मी में अहमद ने सर्वप्रथम बलिदान दिया, सबसे पहले कुर्बानी दी और सूर्य की तरफ प्रकाशित हो गए। अहमद वो हैं जो लौटते हैं तो हीरा साबित होते हैं। लोगों के प्राण और धन की रक्षा हर कोण से करते हैं, चारों तरफ से करते हैं, हर दिशा से करते हैं। किसकी? प्राणों की और धनों की रक्षा हर कोण से करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को मिलाया कि किसी लिए लोगों के प्राण और धन की रक्षा हो, धन की रक्षा हो। हाँ ये सही है कि अजमेर से मिलता है, कसौटा से मिलता है, बगदाद से मिलता, सही है, मगर याद रखिएगा न जाने किस कदर ऊंचे हैं काशाने मोहम्मद के बदल देते हैं ताबीरें, दीवाने मोहम्मद के कोई अजमेर से पीले, कोई बगदाद से पीले,
बगदाद से मिले, बड़े मशहूर हैं दोनों ये मैखाने मोहम्मद के। करबला में इमाम आली मकाम दीन बचाने के लिए औलाद की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। जवान बेटा नजरों के सामने कट कर तड़प रहा है। भाई कासिम, भाई हजरत इमाम हुसैन का बेटा कासिम करबला में खातून खून में तड़प रहा है। भतीजे तड़प रहे हैं, भांजे तड़प रहे हैं। हम लोगों ने कितनी आसानी से दीन पाया, अरे ये दीन हम तक खून के धारों से पहुंचा है। इसलिए हुसैन के नाम को, हुसैन का जो नाम है इसे आप गौर करो। अरबी में हुसैन में एक हर्फ है, दूसरा सीन, फिर ये, फिर नून, ये 4 लफ्ज हैं। याद रखिएगा, हुसैन के हे में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन के हे में इस्लाम का हुस्न है, हुसैन के सीन में इस्लाम की सलामती है, हुसैन के ये में ईमान की पोखरी है, हुसैन के मुंह में नज़ारे मुस्तफा की मुहावरत है। अरे जो दीन के लिए घर छोड़ दे, जो दीन के लिए वतन छोड़ दे, उसे सभी ये आ जाता है। और जो दीन के लिए सब कुछ उठा दे, उसे हुसैन आ जाता है। करबला में इमाम आली मकाम कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। इमाम आली मकाम की कुर्बानी न जमीन भूल सकती है, न आसमान भूल सकता है, न सितारा भूल सकता है, न कहकशा भूल सकते हैं, न समा भूल सकते हैं, न जमीन समा भूल सकते हैं, न करबला के सफर भूल सकते हैं। इमाम आली मकाम करबला में वो कुर्बानी दे रहे हैं, इस कुर्बानी को देखकर जमीन रही है, समझ रहा है, आसमान रो रहा है, सितारे रो रहे हैं। और रोना ही नहीं बल्कि करबला के सफर बोल रहे थे, हुसैन तेरी इमामत जिंदाबाद। करबला के नजारे बोल रहे थे, हुसैन तेरी शहादत जिंदाबाद। हुसैन की शहादत बोली, मौला तेरा दीन सलामत रहे। मौला ने कहा हुसैन तेरी अजमत सलामत रहे, तेरा मकाम सलामत रहे। और उस नवासे ने सबको कटा कर कहा आपका दीन माना सलामत रहे। ऐसे करबला में यही सदा फातिमा का घराना सलामत रहे। इमाम आली मकाम इतनी मोतबर कुर्बानी दे रहे हैं। इसी वक्त जब आपका 6 माह का लाल, 6 माह का बेटा हजरत अली असगर जो प्यास से कभी मुंह खोलता था, कभी जबान सूख रही थी, कभी दूध मांग रहा था, बोल नहीं पाता, आंखों से आंसू भी सूख गए। वो लाल कभी पानी के लिए मुंह बाता, कभी दूध के लिए मुंह बाता। ऐसी स्थिति, ऐसा आलम था कि करबला में अगर बादशाह हक ईश्वर भी होता तो फिसल जाता, फिसल जाता। मगर इमाम आली मकाम से जब इन्होंने साहब ने कहा था हाथ भी तो मिलाना है, मिला लो और आप बच जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा था मेरे साथ अगर हाथ मिलाना होता तो उसे मदीना में का मजार नहीं छोड़ता, यदि से हाथ मिलाना होता तो माँ की कुर्बान को नहीं छोड़ता, हाथ मिलाना होता तो अपने भाई आजम को नहीं छोड़ता, हाथ मिलाना होता तो मदीना की कलियों को नहीं छोड़ता, हाथ मिलाना होता तो मक्का की रानियों को नहीं छोड़ता, हाथ मिलाना होता तो उसे करबला में नहीं आता। अरे हुसैन करबला में औलाद बचाने आई, हुसैन करबला में इस्लाम बचाने आई। इस्लाम को रखो है, खाता फिरता इस्लाम का इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान का कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की ताकत है, हुसैन इब्न अली का एहसान भाई एहसान है, एहसान रहेगा। इमाम हुसैन की कुर्बानी कोई नहीं बना सकता। औलाद तड़प रहे हैं पानी के लिए। कुछ लोग कहते हैं हुसैन के पास ताकत नहीं, कुव्वत नहीं। क्या आपने अंदाजा लगाया है
इजहार न करने का मतलब पावर ही नहीं। रमजान में आप रोजा रखते हैं कि नहीं भाई? रखते हैं ना। बहुत लोग नहीं रखते हैं, रोज जैसे रहते हैं। बहुत लोग रोज जैसे रहते हैं, रखा कीजिए आप लोग इस्लाम के मुकद्दस शहजादे हो, अपनी आन बान शान समझो, इस्लाम के सिपाही हो, इस्लाम की अजमत को समझो। आप लोग इस्लाम के मकाम को आप लोग समझो। अपने किरदार से बता दो हम किसी दुनियादार के दीवाने नहीं, करबला वाले सरदार के दीवाने हैं। अपने स्टाइल को बदलने वाला बदलो स्टाइल, होलिया चेंज करो, मगर खुदा के वास्ते किसी नाचने वाले की तरह शक्ल मत बनाओ, किसी नाचने वाले की तरह लिबास मत पहनो। ऐसा लिबास पहनो कि माशर में आके इतना कह दे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों नाना बुला। ऐसा लिबास पहनो, ऐसी सूरत बनाओ, अजीब और गरीब हेयर स्टाइल, अजीब और गरीब, चारों तरफ साफ, बीच में 4 बाल, ऐसी स्टाइल। कहा ये क्या है? कहा सब फिल्मी दुनिया स्टाइल है। एक से पूछा ये क्या? कहा ये तेरे नाम। मैंने कहा कौन नाम? कहा तेरे नाम। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये धड़कन है। मैंने कहा ये धड़कन है। अजीब और गरीब मामला। अरे तेरे नाम की हाई हेयर स्टाइल रखने वालों, तेरे नाम के ड्रेस रखने वालों, याद रखो ये तेरे नाम का नारा नया नारा ही तेरे नाम का नारा सबसे पहले तुम्हारे हुसैन ने लगाया था। जो सैयदी गई थी बताओ, जो सैयदी गई थी यजीद से बताओ तो तुम्हारे हुसैन ने आवाज दिया था मेरा दीन को बचाने के लिए। कासिम की जवानी तेरे नाम, अली अकबर की जवानी तेरे नाम, असगर का मशवरा तेरे नाम, सकीना की जान तेरे नाम, मुस्लिम की औरत का मुहावा तेरे नाम, ए मौला तेरे दीन के लिए हुसैन की बंदगी तेरे नाम, और हुसैन की टकने वाली ये जिंदगी भी तेरे नाम। मौला ये सब कुछ तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम, मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। नारा नहीं, पुराना नारा है। ये नारा फिल्मी दुनिया में लगा दिया तो हम उधर देखने लगे, मगर आप सच्चे गुलाम बन जाओ। अपने आप को बेचना है तो किसी दलाल के नाम पर नहीं, सैयदा के लाल के नक्श कदम पर बेच लो। वो बात मैं कह रहा था, वो बस 2 मिनट और आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। हमारे आली मकाम हजरत अली असगर नन्हा शरीर लेकर के और पानी के लिए पहुंचे हैं। घर वालों ने कहा पानी मिल जाएगा, पान तो लीजिए, कहिएगा हमसे तुमसे दुश्मनी है, बच्चे से तो नहीं। जाके इमाम आली मकाम ने कहा यजीदियों मुझसे तुमको झगड़ा है, मेरे इच्छा के लाल ने क्या बिगाड़ा है? 2-4 कपड़े पानी को दे दो, मेरा लाल पानी के बगैर तड़प रहा है, रो नहीं पा रहा, जिसमें से पानी खत्म, बोल नहीं पा रहा है, जबान जिसमें पानी नहीं। 2-4 कपड़े दे दो, वादा करता है कल जन्नत में नाना के हाथों जाने वापस दिलवाऊंगा, जाने वापस दिलवाऊंगा। यजीदियों ने पानी के बजाय हुरमला में तीर का निशाना लगाया। इमाम आली मकाम के लड़ने से मुजाहिद की गले में वो तीर पहुंचा, तीर गले को पार करता हुआ इमाम के कंधे पर पहुंचा। वो 6 माह का बेटा तड़प रहा है, बाप के चेहरे को देख रहा है। पैदा हुआ था तो तुझे देखा था, जा रहा हो तो तुझे देखने जा रहा हो। मेरी ख्वाहिश यही थी कि कायनात में अभी सब तेरे कदमों पे झुका हो, तकरीर करना एक ही सजदे में लगा हो, दिल से करने लगा तौहीद सागर वो फेरने जो किस नए की आप दे रहा हो। बाबा जा रहा हो, मैं इस तरह से जा रहा हूँ,
के नारे लगा दिया। अब्दुल्ला ने कहा हुजूर मदद के लिए शुक्रिया, मगर ये चेहरे पे ये तो गुबार कैसे, चेहरे पे ये कचरा कैसा, ये सुल्फे पिघली कैसी, ये लिबास गंदा कैसे, लिबास में खून के कपड़े कैसे। मेरे इमाम से सवाल हो रहा है, जो आपके नाना को देखना चाहता था, आपकी जान देता था, उन्होंने ऐसा को देखना था, आपको देखना सब कहेंगे तेरी नस्लें भाग में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का, ये नूरानी चेहरा मुज़म्मिल का है। मेरे हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, चादर हटा दिया, कहा देख लो नाना ने जो वसीयत की थी करबला में, उस वादे को निभा रहा है। नाना का दिल खतरे में है, करबला में दिल को बचा रहा है, सबको बता दिया। ये आखिरी चिराग था जो करबला में उठा दिया। दुनिया का हर इंसान जब चिराग जलाता है, चिराग बुझने लगे तो तेल डालता है, लेकिन है अब्दुल्ला मैंने शम्ए इस्लाम को रोशन करने के लिए तेल नहीं डाला था, अपने औलादों का खून डाला है। अब्दुल्ला रोने लगते हैं, हुजूर जब ऐसी स्थिति थी तो दीन बचाना था, मुझको बचाने की क्या जरूरत। मेरे इमाम ने कहा था ए अब्दुल्ला तुझे बचाना भी जरूरी था, दीन बचाना भी जरूरी था, तुझे नहीं बचाता तो आले मुस्तफा पर उंगली उठाई जाती, दीन नहीं बचाता तो भी आले मुस्तफा पर उंगली उठाई जाती। ए अब्दुल्ला करबला में हुसैन दीन बचा रहा है, समझने में नाना का हुक्म। अरे ये वो बयाना है जिस घर से तस्वीर होती है, कभी मदद होती थी, आज भी मदद की जाती है, कयामत तक मदद की जाएगी। मांगोगे मांगे जाएंगे, वो मांगी पाएंगे। सरकार में लगा है न हाजत आगती है, और मेरे कहीं से कमरा किसी ने मांगा दर्जा बाहर दिए है, दर्जे बाहर दिए है। ये मेरे नबी का घराना है, रोज़े आदम भी उसी घराने से है, इमाम हुसैन नबी के नजर से। ये नबी की औलाद कल भी हमारी तस्वीर करते थे, आज भी करते हैं। इसलिए आप लोग अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करो, हुसैन के सच्चे दीवाने बन जाओ, अपने वकार को समझो। आप इस्लाम के शहजादे हो, इस्लाम का शमा रोशन करने वाले नबी मुख्तार ने शहजादा का नाम दिया है। अपने वकार को समझो और नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। आज भी हो गए बड़ा हिंसा ईमान पैदा आज कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अपनी गुफ्तगू को इस बार इस जुमले के साथ खत्म करता हूँ। अल्लाह इस नौजवान कमेटी के कारनामों में बरकतें अता फरमाए, इन्हें दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और इन लोगों का नाम अभी रखा नहीं गया है, नाम आज के प्रोग्राम में रख दिया जाए। जावेद भाई कौन सा नाम रखा जाए हजरत? माफी रखिए आप। हाँ गुलामाने चलिए अंजुमन गुलामाने गौस कमेटी माशाअल्लाह रिजवान अंजुमने गुलामाने गौस कमेटी। मौजा कौन सा है ये तो हमको इतना भी नहीं पता। मौजा सिंघई कलीम भाई थे, इनका नाम पकड़ गया मैं जावेद भाई ने बुलाए, मैंने गांव का नाम पर नहीं पूछा, बस अकीदत है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सबके हाथ दिलों को कबूल फरमाए। कभी भी जिक्र सरकारी दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे। ये राह मरते दम न छोड़ेंगे, कहो तो छोड़ दें ये जानो तक दुनिया के दीवानों, मगर हम दामने सरकारी दो आलम न छोड़ेंगे। ऐसा विद्या तपो नदानम ज्ञानम नशीलम गुरो धर्मम तिहमृतियों के भूभार होता मनुष्य रूबेरम मृगा से चरंती। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अपने गुरे पाक को माफ आहो खैरियत है।